अल्लाह अगर अपने फजल से अपने को हवाओं में उड़ने वाली विलायत दे दिया, खुर्बे खुदा की नेमत से नवाज दिया, मारिफत इलाही का जाम पिला दिया, इरफान मुस्तफ़ा की नेमत से मालामाल कर दिया, अगर हम हवाओं में उड़ने लगे तब भी कोई आकर अगर हमसे वहाँ पूछे मौलाना हवाओं में उड़ रहे हो, नीचे आपके घर में आपकी एक माँ रहती है जिससे कभी कभी गुनाह होते हैं, कभी कभी माँ से ख़ता होती है, कभी कभी माँ से कुछ नमाज छूट जाती है, मौलाना ज़रा ये बताओ हवाओं में उड़ रहे हो, मुखर्रिब खुदा बन गए हो, आपको अल्लाह ने ये मुकाम व मर्तबा दे दिया, अब बताओ आपका मर्तबा बड़ा है या वो गुनाहगार माँ का मर्तबा बड़ा है? खुदा की कसम तब भी एक फर्मा बरदार बेटे का यही जवाब होगा, अभी तो मैं हवाओं में उड़ा हूं, अगर मैं आसमानों में उड़ने लगूं तब भी मेरी जन्नत तो मेरे माँ के कदमों के नीचे है। अरे एक बेटा अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता, एक बेटा अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर एक गुनाहगार अपने आका के बराबर कैसे हो सकता है? भाई लोग पूछे हमको, मेरे को तो बहुत लोग पूछते नक्शबंदी साहब इतना हाथ धो के पीछे कई को पड़े, पूछे कई को इन लोगों के पीछे जहां गए वहां बैटिंग बैटिंग T20 करते रहते, आप हिस्सा क्या है आखिर? मैं बोला देखो मियाँ हमको नमाज से इख्तिलाफ नहीं है, तुम यहां हाथ रखो, यहां रखो, यहां रख लो, तुम अल्लाहु अकबर बोल के यहां तक उठा के यहां रखते, यहां उठा के जेब में डाल लो, हमको तुम्हारे नमाज से कोई टेंशन, खुदा की कसम किसी की नमाज से हमको टेंशन नहीं है, किसी के रोजे से हमको टेंशन नहीं है, किसी की तिलावत से हमको झगड़ा नहीं है, किसी के मदरसे से हमको इख्तिलाफ नहीं है, किसी के जुलूसों से हमको झगड़ा नहीं है, किसी के दर्स व तदरीस से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर खुदा की कसम अगर कोई मेरे मुस्तफा की बेअदबी करेगा जान दे देंगे, मगर मुस्तफा की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नबी हमारी जान है, नबी हमारा ईमान है, बल्कि नबी हमारे ईमान की जान है। इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता मेरी जान है ये। गुलाम ये रसूल में करना हो इश्क़ मुस्तफा तो, ना हो इश्क़ मुस्तफा तो। मेरे प्यारे दोस्तों नबी हमारी जान है मेरे भाई। अरे आज का मुसलमान नबी को नहीं समझा, नबी के मुकाम को नहीं समझा, नबी के मर्तबे को नहीं समझा। कौन है जी हमारे नबी? अरे मेरे भाइयों आप सुनेंगे तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल क़दर पैगंबर हैं। अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी इनाम और रहमत फजल व करम से सरफराज फरमाया था, मगर वो सालेह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे तो कोई एक शख्स जो पैरों का माजूर था एक बंडी पर, चकले की बंडी पर बैठा हुआ था, हाथों से रोड पर हाथ रखकर घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के गुजरते हुए देखा तो आवाज देने लगा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पलटे, बिजली की तरह पलटे, उसके करीब आए, पूछने लगे, ए शख्स तू क्या कह के पुकार रहा है? कहा या मोहम्मद कह के पुकार रहा हूं। कहा तुझसे किसने कहा कि मैं मोहम्मद हूं? कहा किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने पिछले पैगंबरों पर नाजिल होने वाली किताबों में पढ़ा था कि वो जब मोहम्मद रास्ते से गुजरेंगे तो हवाओं में ठंडक पैदा हो जाएगी, वो जिस रास्ते से गुजरेंगे वो सारे रास्ते खुशबूदार हो जाएंगे, वो जिस रास्ते से गुजरेंगे अबर उन पे साया फिगन हो जाएगा, साया करते साथ साथ चलने लगेगा। अरे वो उनकी ये शान होगी, वो रास्ते से जाएंगे तो वहां के चलने के वजह से माहौल मुअत्तर मुअत्तर फजायाब हो जाएगा। तो अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा मैंने आपको देखा, वो सारी खूबियां, वो सारी नेमतें आप में नजर आई तो मैंने समझा कि आप मोहम्मद हैं, इसलिए कहा या मोहम्मद, या मोहम्मद। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शख्स सुन ले,
मैं मोहम्मद नहीं हूं, मैं मोहम्मद नहीं हूं। लेकिन हां ये भी सुन ले, काश मेरा खुदा मुझे सालेह पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाहु अकबर। हम नहीं समझे मेरे भाई नबी का मर्तबा, इसलिए नबी के सलाम पे झगड़ा, नबी की फातिहा पे झगड़ा, नबी की मीलाद पे झगड़ा, नबी की अजमत पे झगड़ा, अंगूठे चूमे तो झगड़ा, खड़े हुए तो झगड़ा, नबी का नाम लिए तो झगड़ा, दरूद पढ़े तो झगड़ा, महफिल नात करे तो झगड़ा। क्योंकि ये जालिम कौम मेरे नबी को नहीं समझी। अरे मेरे भाई, अल्लाह हमको कहीं और भी पैदा कर दे सकता था। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा करता तो ईसाई बन जाते थे। यह हजरत मूसा और यह हजरत दाऊद की उम्मत में पैदा करता तो यहूदी बन जाते थे। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, ना यहूदी बनाया ना ईसाई बनाया, प्यारे मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया। अरे मेरे भाई, कौन पैगंबर है, क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। सरकार सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, रब ने इरफान के पर्दे आप पर खोल दिए, आप पर रास की तो है दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से कलाम करते हुए प्यारे मुस्तफ़ा की शान व अजमत सुनने लगे, नबी का मुकाम व मर्तबा देखने लगे, नबी की अजमत के झंडे देखने लगे। तो हजरत मूसा ने कोहे तूर पे खड़े होकर अपने रब से कहा, काश ऐ परवरदिगार मुझे पैगंबर बनाने के बजाय हजरत मोहम्मद का उम्मती बना देता तो बेहतर होता। पैगंबर जिनके उम्मती बनने पे फख्र नाज करें, आरजू तमन्ना करें, वो उम्मती अल्लाह बगैर मांगे, बगैर पूछे, बगैर आरजू, बगैर तमन्ना के हमको बना दे। और हम नौजुबिल्ला उम्मती बन के आका की गुलामी का चोला पहनने के बजाय अपनी जुबान से नबी के इल्म गैब का इनकार करें, अपनी जुबान से नबी की शान व अजमत का इनकार करें, अपनी जुबान से नबी के मर्तबे को घटाने की बात करें, अपनी जुबान से नबी की शान व अजमत को कम करने की बात करें। अरे जालिमो, ये मुसलमानियत नहीं है, ये ईमान नहीं है। अरे ईमान तो ये है, खुदा की कसम ईमान तो यह है कि तुम नबी पाक से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि जब सालम चौक की गलियों से जनाजा निकले तो जनाजा देखकर लोग ये ना कहे कि ये फुला का बेटे का जनाजा जा रहा है, फुला के बाप का जनाजा जा रहा है, फुला के भाई का जनाजा जा रहा है। देखने वाले कहे आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है। मेरे भाइयों, सरकार से मोहब्बत यही ईमान है। देखो आप टोपी पहन के बैठे, ये टोपी पहनने का नाम अमल है, नमाज पढ़ने का नाम अमल है, रोज़ा रखने का नाम अमल है, पैसे रमज़ान में निकाल के जो बांटते नहीं, साल को साल 2.5% ज़कात अमल है, सदका खैरात अमल है, माँ बाप की खिदमत अमल है, बीवी बच्चों से हुस्न सलूक अमल है, घर पे जा जा के खटके मारना अमल है, घुटनों के नीचे तक दाढ़ी छोड़ना अमल है, बेगम को गाड़ी पे बिठा के मस्जिद को लेके जाना अमल है। तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं, कहीं तुम लोग कल से शुरू हो जाएंगे वो अलग मुसीबत। बाजू वालों को बोल रहा हूं, तुम लोग शशदर नक्को हो जाओ। अमल है, जरा गौर कीजिएगा। फिर मौलाना ये सब अमल है तो ईमान क्या है? ईमान क्या है? सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, कान खोल के सुनो। मेरे मुस्तफ़ा को अपनी जान से ज्यादा चाहने का नाम ईमान है। कोई साहब बोले मैं ईमान वाला हूं, मैं बोला कहाँ है बता, दाढ़ी को बता दा, टोपी को बता दा। ईमान दिखने वाली चीज नहीं है, ईमान महसूस की जाने वाली चीज है। ईमान अकीदत का नाम है, ईमान आपकी कैफियत का नाम है। आपके दिल में अगर नबी की मोहब्बत है तो ये ईमान है।
आपका दिल नबी के लिए तड़पता है तो ये ईमान है। आपका दिल नबी को वैसे माने जैसे मानने का हक है तो ये ईमान है, ईमान है। देखो गांधी जी भी नबी को मानते थे, मालूम है ना। अंबेडकर साहब भी नबी को मानते थे, नहीं मानते थे? नहीं मानते थे, मगर फिर मोमिन कहीं को नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए, वैसा नहीं मानते थे जैसा मानने का हक है। बहुत ठंडे लोग हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा दिख रहा उस्मानिया दवाखाना तालाब कट्टे में शिफ्ट हो गया, आ गया। अरे मियाँ भाई के जैसा बोलो यारो, सुभान अल्लाह। नको पाशा, तुम इतना जोश में नको। गांधी जी भी मानते थे नबी को, फिर मोमिन कहीं को नहीं हुए। वैसा नहीं मानते थे जैसा मानने का हक है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। अंबेडकर साहब भी नबी को मानते थे, फिर मोमिन कहीं को नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए, वैसा नहीं मानते थे जैसा मानने का हक है। बाजू वालों से भी हमारा यही झगड़ा है। इन्हें भी बोलो अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद। अबे चिचोरे चुप बैठ। इससे भी हम यही समझा रहे हैं, देख तू मान रहा नबी को, मगर वैसा नहीं मान रहा जैसा मानने का हक है। नहीं, जनाबे मोहम्मद ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जनाब किसको बोलते रहे? हौले कहाँ है जनाब? दिखे नहीं आप 4 दिन से। एक मुर्शिद अपने मुरीद को बोलता जनाब, एक उस्ताद अपने शागिर्द को बोलता जनाब, बाप अपने बेटे को बोलता कहाँ है जनाब, कहाँ गए थे सुबह से? नहीं, आप इतने लोग मुरीदा हैं पूरे, कौन अपने मुर्शिद को जनाब बोलता? जनाब कौन बोलता? बोलो। जो लफ्ज तुम मुर्शिद को नहीं बोल सकते, बाजू वाला प्यारे नबी को बोल रहा। आपको बता रहा हूं मैं, मान रहा मगर वैसा नहीं मान रहा जैसा मानने का हक है। हमारा ये झगड़ा इनसे यही है, इख्तिलाफ यही है। मान रहे बड़े भाई, वैसा मान जैसा मानने का हक है। हम लोग प्यारे नबी को जनाब नहीं बोलते, हम कहते हैं हमारा नबी, प्यारा नबी, बेकसों का कस नबी, बेसहारों का सहारा नबी, मालिके जन्नत नबी, मुख्तारे कायनात नबी, इमामुल अंबिया नबी, सय्यदुल मुरसलीन नबी, अल्लाह का हबीब नबी। अरे सारी उम्मत को बख्शुआ कर जन्नत में ले जाने वाला नबी। अरे मानते हैं, हम भी नबी को मानते हैं, मगर हम ये नहीं मानते आप अल्लाह के रसूल है मगर आपको इल्म गैब नहीं है, आप अल्लाह के रसूल है मगर आप हाजिर नाजिर नहीं। ये चिचोरे बातें नहीं करते हम मानते हैं खुदा की कसम, हमने ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है, हमारा नबी लामकां का मकी है। हमने ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है जो जन्नत के बागों की टहनियां तोड़ देता है। हमने ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है जो झूले में लेटे तो चांद से खेलता है। हमने ऐसे नबी का कलमा पढ़ा है जो दुनिया में आया तो औरों की तरह रोता हुआ नहीं, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लेकर आया। हाँ, हम मानते हैं नबी को, मगर खुदा की कसम उनकी शानो अजमत के मुताबिक मानते हैं। हम मानते हैं नबी को कि हमारा नबी लिवाउल हम थामे हुए रहेगा। अरे वो लिवाउल हम थामे रहेगा जिसके नीचे आदम ता ईसा और उनकी सारी उम्मतों को पनाह दी जाएगी, और जो उनके झंडे के नीचे आ जाए उसको जन्नत में जगह दे दी जाएगी। अरे हम मानते हैं नबी को, तुम्हारी तरह नहीं।
हम इस शान से मानते हैं, हमारा नबी इस शान का मालिक है कि मेरा नबी बरोज़े महशर अल्लाह से कहकर एक एक पैगंबर को शफाअत की इजाजत दिलाता जाएगा। और मेरा नबी सजदे में सर रखेगा तो उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक पूरी उम्मत को जन्नत में नहीं ले जाएगा। अरे हम मानते हैं नबी को, मगर जालिमों तुम्हारी तरह नहीं। हम नबी को मानते हैं तो इस शान के मुताबिक मानते हैं कि अरब का भेड़िया चरवाहे से कहने लगा मैं बात कर रहा हूं तो तू ताज्जुब कर रहा है, मैं भेड़िया जानवर होकर बात करूं तो तू ताज्जुब करे। तुझे इससे बड़े ताज्जुब की बात बताता हूं कि मक्के की धरती पर एक शख्स रहता है जिसका नाम मोहम्मद है, वो लोगों को गैब की खबरें सुनाता है। हम नबी को आलिम गैब मानते हैं, शाफ़े महशर मानते हैं, शफीउल मुज़निबीन मानते हैं, सिराजुस सालिकीन मानते हैं, इमामुन नबिय्यीन मानते हैं, सय्यिदुल मुरसलीन मानते हैं, मालिक जन्नत मानते हैं, हबीबुल्लाह मानते हैं। अरे हम नबी को मानते हैं, जालिमों तुम्हारी तरह नहीं। अल्लाह के रसूल आए, किताब दी है, चले गए। नहीं बेवकूफ, हम तुम्हारी तरह जालिम बात नहीं करते। लानत है तुम्हारी दाढ़ियों पर, लानत है तुम्हारे पेशानी के घट्टों पर, लानत है तुम्हारे कुर्ते पैजामे पर जो तुमने जो है नबी के ताल्लुक से ऐसा मनहूस अकीदा रखा। नबी आए तो भाई किताब दे दिए, चले गए, नबी का काम खत्म। नौज़बिल्लाह मर गए, मट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ तो मस्जिद नबवी की ज़ियारत करके जाओ, नबी की ज़ियारत की ज़रूरत नहीं है। जाली के सामने खड़ के दुआ नहीं करना चाहिए, नबी को या रसूल अल्लाह कह के नहीं पुकारना चाहिए, नबी की मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मनहूस अकीदा हमारा नहीं है, हम नबी को ऐसा नहीं मानते। हम नबी को कैसा मानते हैं सुनो। हजरत मूसा ने रब से पूछा, सुभान अल्लाह। ये किसी मौलवी या मुल्ला की बात नहीं है, ये किसी मदरसे के मुफ्ती साहब की बात नहीं है, ये किसी मौलाना साहब की बात नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा और खालिक कायनात ने क्या फरमाया। अरे प्यारे रब से हजरत मूसा ने पूछा, ए अल्लाह, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ए अल्लाह, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ए अल्लाह, सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ए अल्लाह, नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो बारगाहे इलाही से जवाब आया, कलीमुल्लाह सुन, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में, खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में, नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में, रूउल्लाह और हबीबुल्लाह में, ज़बीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क ये है कि ये सारे रब की रजा चाहते हैं और हबीबुल्लाह वो है जिसकी रजा खुदा चाहता है। गुलाम ये रसूल में फिर न हो इश्क़ मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत मूसा को रब ने बुलाया कोहे तूर पे, तो हजरत मूसा कोहे तूर पे दौड़ते दौड़ते पहुंचे, इंतहाई तेजी के साथ दौड़ते हुए। जब वहां हजरत मूसा पहुंचे कोहे तूर पे तो सरकार सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम की सांस फूलने लगी, दम चढ़ने लगा। तो अपने कलीम को इस हाल में रब ने देखा तो मौला की मोहब्बत हजरत मूसा पर आई। रब ने कहा, मूसा ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों आए हो? ये सांस फूल रही है, ऐसे क्यों आए हो? तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, आजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। ऐ अल्लाह, मैं इसलिए दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी आया ताकि तुझको राजी कर लूं, ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। यानी कि पैगंबर दौड़ भी रहे हैं तो अल्लाह की रजा के लिए,
ये वो कलीमुल्लाह हैं जो रब से कलाम करते हैं और ये अपने रब को राजी करना चाहते हैं, उसकी रजा के लिए दौड़ रहे हैं। मगर जब हबीबुल्लाह की बात आती है तो जरा गौर करके सुनो, मेरे प्यारे मुस्तफा के बारे में रब खुद कुरान में फरमा रहा है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए हबीब, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे